आज हम पढ़ने जा रहे हैं फैक्टनो बिल्ली का बच्चा है। तो ये बिल्ली के बच्चे के ऊपर एक छोटी सी कहानी है। तो आइए बच्चों इसको पढ़ते हैं। शरबती बचपन में बहुत दुबली पतली थी। उसे अपने छोटे भाई बीजू से बहुत प्रेम था। शरबती को जो कुछ खाने को मिलता वह उठाकर बीजू को देने दौड़ती। बीजू बहुत शैतान था। वह शरबती से प्यार लेता और बदले में उसे खूब मारता। ये क्या था, बीजू बहुत ही ज्यादा शरारती था। और क्या था, शरबती से खाने पीने की चीजें भी ले लेता होता और उसको खाने के बाद उसको फिर मारता पीटता भी था। शरबती पहले माँ के पास जाकर शिकायत करती, फिर आकर कहती, बिजू मेरे भैया, मेरे प्यारे भैया ने बर्फी खा। बिजू बर्फी खाता और शरबती के बाल खींचता। अम्मा काम में लगी लगी कहती, और खिला बर्फी, ये करे ना तुझे निहार। तू भी तो नहीं मानती, अपने हिस्से का खिलाती है इसे। तो क्या है, पहले शरबती पहले माँ के पास जाती है, शिकायत करती है उसकी। उसके बाद फिर अपने भाई के पास आती, कहती प्यारे भैया ले बर्फी खा ले। अब उसका भाई जो है बिजू, वो क्या करता है, वो फटाफट बर्फी खा लेता है और उसके बाद उसके बाल खींचता है, यानी उसके साथ शरारत करता है। तो वो बहुत ही ज्यादा शरारती बच्चा है। फिर उसकी माँ काम में लगी लगी इसको कहती है कि और खिलाने से बर्फी ये तुझे निहार करेगा, यानी ये तुझे ऐसे ही परेशान करेगा। तू भी तो नहीं मानती है अपने हिस्से का खिलाए बिना, यानी तू भी अभी तो सब्र नहीं आता जब तक तू अपने हिस्से की चीज इसको खिला नहीं देती, और ये तब भी तेरे साथ ऐसे ही करता है। समय बीतता गया। 4 महीने बाद ही बीजू को चेचक हो गई। सारे बदन में फफूंदे उठाए। तेज बुखार कम होने का नाम ही न लेता था। बीजू को एक पल भी चैन न मिलता था। वह रात भर सो न पाता, हालत बिगड़ती गई और एक दिन वह चल बसा। तो क्या था, उसके बाद 4 महीने बीत गए और 4 महीने बाद बीजू को चेचक हो गई। उसके शरीर पर फफोले उठ गए, उसको बहुत तेज बुखार हो गया और उसकी बेचैनी अब सहन नहीं हो रही थी। तो क्या था, वो रात भर सो भी नहीं पाता था। उसकी हालत इतनी बिगड़ गई कि वो चल बसा। डॉक्टर, अम्मा और पिताजी देखते ही रह गए। इन देखने वालों में शरबती भी थी। वह तो उस एक दिन में ही जैसे पत्थर सी हो गई। तो क्या था, सब देखते ही रह गए और उसका बेजों का पता ही नहीं चला कि कब वो दुनिया से चल बसा। और उन देखने वालों में शरबती भी थी, जो उस एक दिन में ही एकदम पत्थर जैसी हो गई थी। उसका बिस्सू गायब था। उसने किसी से कुछ न पूछा न कहा। फिर बिल्कुल न रोई। खाना दिया तो खाना खा लिया, काम कहा तो काम कर दिया। उसका हंसना गायब हो गया। वह न मचलती न शरारत करती। तो क्या था, उस पर किसी भी चीज का कोई असर नहीं हो रहा था। शरबती अंदर से इतनी टूट गई थी, इतनी परेशान हो गई थी कि उस पर किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था। कोई ना तो वो रोती थी, ना कुछ बोलती थी। कोई खाने के लिए कहता था तो खाना खा लेती थी, कोई इस काम के लिए कहता था तो काम कर लेती थी। लेकिन उसका हंसना एकदम गायब हो गया था। ना उसकी शरारत थी, ना वो कुछ भी मचल रही थी। चंचल, उसकी चंचलता एकदम खत्म हो गई थी। मैंने कहा बेटा शरबती। उसके मुंह पर कोई भाव न आया। चुपचाप आकर पास खड़ी हो गई। मैंने उसे गोद में बिठा कर कहा, बिटिया क्या बात है, बोलो। तो क्या था, उसकी माँ जो थी उससे बोला कि बिटिया इतना चुपचाप क्यों हो, इतना परेशान क्यों हो। उसने इसको बुलाया, अपने गोद में बिठाया और उस बेटी अपनी बिटिया से पूछा कि बिटिया क्या बात है, क्यों तुम इतनी परेशान हो। देखिए वो कुछ भी नहीं बोली। उसके चेहरे पर किसी भी चीज का कोई भाव दिखाई नहीं दे रहा था। मैं उस समय रो देती तो मन हल्का हो जाता। वह न रोई न बोली। मैंने उसे चूमा, पुचकारा, कहा बेटा तुझे बिजू याद आता है। वह तो चला गया। तो क्या था कि ना तो वो रो रही थी ना कुछ बोल रही थी। अगर वो रो देती तो उसका मन हल्का हो जाता, लेकिन वो कुछ भी ऐसा नहीं कर रही थी। तो उसकी माँ ने उसको चूमा, उसको उचकारा। उसके बाद उससे कहा कि बेटा तुझे बिजू याद आ जाता है कि वो तो दुनिया में नहीं रहा। बोलते बोलते मेरा दिल भर आया। ये बात मुंह से निकालने का साहस मैंने इसलिए किया था कि शरबती रोए। ये शब्द निकालते निकालते मेरा गला भर आया। मुझे लगा कि शरबती अभी सुबह उठेगी, लेकिन नहीं। तो ये शब्द उसकी माँ से बोले भी नहीं जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जानबूझ के बड़ी मुश्किल से अपने अंदर से ये शब्द निकाले। और ये शब्द बोलते बोलते उसकी माँ का मन भर आया और वो रोने लगी। और इसलिए उसकी माँ ने ये सब किया था कि शायद उनको देखकर उनकी बेटी भी उनका भी मन हल्का हो जाए, वो भी रोने लगेगी उनके साथ। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शरबती एकदम चुप थी। शरबती पर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। ना तो वो रोई ना कुछ भी बोली।
उसकी माँ रोकर बोली, अब तू भी मुझे छोड़कर जाएगी क्या? कुछ तो बोल बिटिया। उसकी माँ रोते हुए परेशान होकर बोलती है कि अब तू भी मुझे छोड़कर जाएगी क्या बिटिया? कुछ तो बोल, कुछ तो समझ। तो क्या है, कुछ भी उसको महसूस नहीं हो रहा था। शरबती को बुखार चढ़ गया, वह रात भर बड़बड़ाने लगी। डॉक्टर, हकीम, वैद्य आए। सुबह के समय बेहोशी उतरी तो वह चुपचाप छत या दीवार को देखती रही। मैंने पुकारा, ओ शप्पू, मेरी बिटिया, मेरे राजा बेटे। वो तो क्या है? अब शरबती को बहुत तेज बुखार हो गया, वो बड़बड़ाने लगी। बुखार में रात को इतना ज़्यादा, डॉक्टर, हकीम, वैद्य सब आए और धीरे धीरे क्या है वो थोड़ा सही हुई। तो जैसे ही वो अगले दिन सुबह ठीक हुई तो उसकी माँ ने इसको पुकारा, उषाबू, मेरी बिटिया, मेरे राजा बेटे, बोलो, कुछ तो बोलो। शरबती आँख फैलाकर हमें देखती रही। सोते सोते कभी कभी मुस्कुराती, कभी बड़बड़ाती। उसका शरीर सेक सा होता जा रहा था, यानी वो एकदम दुबली पतली होती जा रही थी। अंदर से परेशानी में बहुत ही चिंता कर रही थी, लेकिन कुछ भी ना तो बोल रही थी ना सुन रही थी कुछ भी। उसको उसके एक्सप्रेशन एकदम खत्म हो गए थे। एक रोज शरबती की आंख लगने पर माँ काम काज में लगी थी। तभी उसे कुछ आहट सुनाई दी। माँ रसोई से आई थी, देखती है कि शरबती की चारपाई पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। तो एक दिन उसकी माँ को उसके कमरे से कुछ आहट की आवाज आई। उसकी माँ अपना काम छोड़कर उसके कमरे में गई थी। उसने देखा कि शरबती की चारपाई पर एक छोटा सा बिल्ली का बच्चा है। शरबती उसे दबोच रही है और वह की कर रहा है। माँ को देखते ही वह बोली, अम्मा, बिल्ली का बच्चा, अम्मा दूध दूध पीना है, मैं अभी लाई, कहकर माँ भीतर गई। अब क्या है, वो अपने मम्मी से कहती है कि अम्मा, बिल्ली का बच्चा, अम्मा दूध, इसको दूध पीना है। तो उसकी माँ क्या है, दूध लेने चली जाती है। शरबती ने छोटी गिलासी बिल्ली के बच्चे के मुंह से लगाकर कहा, ले पी, दूध पी, दूध। छोड़ दे बिटिया, पंजा मार देगा। माँ बोली। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा पंजा मार देगा, इस तरह से इसे दूध मत पिलाओ, इसको छोड़ दो। नहीं पी रहा तो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो। लेकिन शरबती नहीं मानी। बच्चा अपनी गर्दन छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। शरबती ने उसे एक थप्पड़ लगाकर कहा, तो नहीं पीना तुझे, ले पी। तो क्या था, अब वो छोटा सा बिल्ली का बच्चा जो था वो अपनी गर्दन छुड़ाने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन शरबती ने उसकी गर्दन को ऐसे दबोच रखा था और जबरदस्ती तो थप्पड़ मारकर कह रही थी कि दूध पी, नहीं पीना तुझे दूध, पी, जल्दी पी। ठीक है, तो उसके साथ वो बहुत ज्यादा जबरदस्ती कर रही थी। बच्चा भी जिद करता रहा। शरबती ने उसके गालों को सहलाया, फिर बोली, मेरे प्यारे बिल्ली के बच्चे, दूध पी ले। अब क्या था, बिल्ली का बच्चा जिद पे आ गया। तो उसके बाद शरबती ने क्या किया, उसके गालों को सहलाया, उसे प्यार से पुचकारा और फिर उसके बाद कहने लगी, मेरे प्यारे बच्चे ने दूध पी ले। तो क्या था, बच्चा अपनी छोटी सी जीभ निकाल कर दूध पीने लगा। अब बच्चा क्या है, बच्चा भी मासूम था, उसको भी प्यार की भाषा समझ आती है ना। तो इसीलिए वो भी अब अपनी जीभ निकाल कर दूध पीने लगा। शरबत के सिलसिले से हिचकाती रही। बस अब तो वह दिन रात अच्छी होने लगी। वह हर समय उस बिल्ली के बच्चे को ही अपने पास चिपटाए रखती। तो क्या था, अब उस बिल्ली के बच्चे की वजह से वो दिन रात थोड़ा थोड़ा ठीक होने लगी। अब वो पूरे दिन भर उस बिल्ली के बच्चे को ही अपने पास चिपटाए रखती। वो बिल्ली का बच्चा ही उसके इर्द गिर्द पूरे दिन घूमता रहता। इससे क्या था, वो धीरे धीरे उसके साथ अपना मन बहलाने लगी और उसका समय व्यतीत होने लगा और अब वो उससे बोलने लगी। अब वो धीरे धीरे थोड़ी ठीक होने लगी। तो बच्चों, ये आपको क्या सीखने को मिलता है? हमें पशु पक्षी से प्रेम करना चाहिए, उन्हें कभी सताना नहीं चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे शरबती क्या थी, अपनी जिद में उसके साथ बिल्ली के बच्चे के साथ काफी जबरदस्ती कर रही थी इसको दूध पिलाने की। तो ये गलत है। हमें कभी किसी भी पशु पक्षी जानवर के साथ कभी कोई जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी प्रेम की भाषा ही समझ में आती है। तो क्या है, हमें कभी उनके साथ गलत बर्ताव नहीं करना चाहिए, उनके साथ प्रेम से ही पेश चाहिए। तभी क्या है, वो हमारी बात मान सकते हैं। कभी किसी जानवर के साथ कभी कोई बदतमीजी या फिर छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, उनके साथ भी प्रेम पूर्वक हमें पेश आना चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारा यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।